काम, 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 सफाइयाँ, सफाइयाँ, क्लीनिंग, क्लीनिंग यही हमारी लाइफ है औरतों की। सुबह, दोपहर, शाम काम करना होता है, घर के काम कभी ख़त्म नहीं हो सकते और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये हाथ-पैर चल रहे हैं और हम अपने काम खुद कर रहे होते हैं और ये बहुत बड़ी नेमत भी है। घर को जन्नत औरत बनाती है, अल्लाह ताला सबके घरों की औरतों को सलामत रखे, सेहत सेहत दे क्योंकि घर की औरत ने ही सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, घर के लोगों की सेहत का ख़्याल रखना होता है, घर के एक कोने का ध्यान रखना होता है, घर की एक-एक चीज़ को क्लीन करना होता है। अगर वो ना करे ना तो फिर घर का तो हशर ही हो जाता है और फिर आपको पता है कि अगर घर की औरत बीमार हो जाए ना तो पूरा घर उल्टा हो जाता है। तो अल्लाह ताला सबको सेहत दे और इसी तरीके से हम चलते-फिरते अपने घरों को साफ-सुथरा रखें। आज होम रूम क्लीनिंग कर दिया था और मैं जो हूँ ना डीप क्लीनिंग कर रही थी क्योंकि मौसम थोड़ा-सा बेहतर हुआ है तो सारे काम जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता करने का दिल भी कर रहा होता है और बेडशीट्स बच्चों के घर में बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग सब? आई होप कि खैरियत से हैं, ठीक-ठाक हैं। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे, अपनी फैमिली के साथ हँसता मुस्कुराते रखे। बस जी, आज मैं यही थोड़ी-सी टिप एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी कि अपने घर को कैसे आप जो है ना सफाई-सुथराई के साथ जो है रख सकते हैं। क्योंकि घर की सफाई ना हो ना जहाँ आप रहते हैं वो घर आपका अच्छा ना हो, साफ ना हो ना तो फिर दिल भी नहीं लग रहा होता और घर का सलीका-मंदी जो है ना घर जिस घर में आप रह रहे हैं वहाँ की सलीका-मंदी घर की औरत से ही पता चलती है। और जब कोई आता है ना घर में एंटर होते ही अंदाज़ा लगा लेता है कि इस घर में रहने वाले लोग किस तरह के हैं। तो इसलिए अपने कलर चॉइस अपनी चीज़ों को जब भी आप सिलेक्शन किया करें ना तो बड़ा सोच समझ के किया करें कि कलर्स ऐसे लें जिससे आपके घर में ना मतलब एक वाइब्स अच्छी आए ताकि अच्छा लगे। गर्मी है तो लाइट कलर यूज़ करें, डार्क कलर से ना गर्मी वाली फीलिंग आ रही होती है। मुझे तो ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि लाइट कलर्स होने चाहिए। हाँ, बच्चों के घर में लाइट कलर ज़्यादा देर चलते नहीं हैं, लेकिन केयर से अगर चलाएँ तो चल भी जाते हैं। और वैसे भी बेडशीट 2 दिन से ज़्यादा, 3 दिन से ज़्यादा कहाँ चलाई जाती है गर्मियों में। क्योंकि एक अजीब-सी स्मेल आने लगती है घर के अंदर क्योंकि मौसम इस तरह का हुआ हुआ है कि हर पसीने-पसीने की तो ज़्यादा दिन आप ना बेडशीट्स ना रखें और वैसे भी ब्लू कवर ना जल्दी-जल्दी जो है ना चेंज किया करें। फिर आपको पता ही है बेजी कि फिर बहुत से मसाइल शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है अगर आपने ज़्यादा-ज़्यादा दिन में बेडशीट चेंज करी तो। पिलो कवर जल्दी चेंज करने की कोशिश किया करें और बेडशीट्स भी तो एक एक तो इससे ये भी फ़ायदा होता है कि अगर लाइट कलर की जल्दी आप इसको चेंज कर देते हैं ना, तो फिर गंदी नहीं होती है ज़्यादा और वॉश जो जब आप करते हैं तो ये साफ़ हो जाती है वरना फिर जो धब्बे वगैरह पड़ जाए ना वो फिर साफ़ नहीं हो रहे होते हैं। ये देखिए जी क्लीन हो गया सब और ये मैंने जब मॉर्निंग में ये क्लिप लिया और उसके बाद मैंने ना खूब जो है सारी डस्टिंग वगैरह करी। लेकिन आज हुआ क्या कि फिर मेरे ना मोबाइल की मैंने जब अपना जो है व्लॉग अपलोड किया ना, उसके बाद मेरे मोबाइल में बैटरी खत्म हो गई और बैटरी की वजह से बस फिर मैंने ये भी थोड़े बहुत जो है बस क्लिप बना लिए थे जब मैं सफाई कर रही थी और जब मुझे खाना बनाना था उस टाइम पर मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं थी, जिसकी वजह से ना ही उसकी टॉर्च जल रही थी, इसलिए मैंने जो रेसिपी बनाई वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि लाइट नहीं थी और इसकी जो है टॉर्च भी ऑन नहीं हो रही थी। तो बस फिर मैंने कहा चलें जो जितना भी व्लॉग बनता है क्लीनिंग का डालेंगे और थोड़ी-सी टिप एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करनी थी। और ये देखिए जी, बच्चों के काम और जब कहते हैं ना कि घर के बड़े जैसा कर रहे हो ना, तो फिर बच्चे भी वैसे ही माशाल्लाह बड़े-बड़े होते हैं। आयशा यहाँ पर जी मेरे साथ डस्टिंग करवा रही थी। तो मैं साफ करती जा रही थी, जो मैं कर रही होती हूँ ना, ये मेरे साथ पीछे-पीछे मेरे होती हैं। तो अब हम मना भी कर रहे हैं ना तो रोना शुरू हो गई थी कि नहीं मैंने करनी है। मैंने कहा चलें आप मैंने उनको भी दे दिया कपड़ा और ये भी डस्टिंग करने लगी। बस जी माशाल्लाह कह दीजिएगा बच्चों का तो यही होता है जब वो नमाज़ पढ़ते देखती हैं, जो भी काम बच्चे इस एज में देख रहे होते हैं, तो इसलिए जो भी आप बच्चों के सामने ना कोशिश किया करें कि अच्छी हैबिट्स, अच्छे काम वो जब देख के बड़े होंगे ना, खुसूसन बेटियाँ तो घर के काम माँ को करते हुए देखती हैं ना, चाहे वो दीनदारी की हों, चाहे वो घरदारी की हों, तो बच्चे इन चीज़ों से सीखते हुए, देखते हुए बड़े होते हैं, तो फिर उनको इन चीज़ें ना काम घर के छोटे-छोटे काम भी ना
भारी नहीं पड़ते, वरना अमूमन मैंने बच्चियों को देखा है उनसे घर के काम ही नहीं हो रहे होते। वो छोटे-छोटे काम इवन कि झाड़ू भी घर में निकालनी है ना, तो उसके लिए भी उनको इतना बोझ लग रहा होता है कि मैंने हमें क्या कह दिया गया है। तो इसलिए छोटे-छोटे काम जब बच्चे बचपन से देखते हैं ना, तो फिर उनको जो है वो बड़े नहीं लगते हैं, उनको खुद ही ऐसी माँ की बेटियाँ भी फिर सुघड़ पैदा होती हैं, सुघड़ बनती हैं। तो जी, ये कि मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही, ये हकीकत है कि जब बच्चे जो देखते हैं ना घर के अंदर वो वही करते हैं। इसी तरीके से वो सारे काम झाड़ू दे देती हूँ तो झाड़ू पकड़ के झाड़ू दे रही होती है साथ में, साथ-साथ हर जगह होती है अपनी मम्मा के। बस यहाँ जी मैंने बेडशीट कर ली थी उनके लिए ना, मैंने कपड़े वग़ैरह जो थोड़े बहुत मुझे प्रेस करके टँगाने होते हैं और शादी में भी जाना है 1-2 दिन में, तो बस मैं यही सिलेक्ट कर रही थी कौन-सा सूट इनको मैं पहनाऊँगी, और कुछ सूट मैंने हैंगर करके रखने थे इनके। तो जी, ये मैं वो कर रही हूँ, उससे बड़े काम ईज़ी हो जाता है। और ये भी बड़ी दर्द आएगी ना, मैं आपको टिप्स दूँगी कि अगर आप सुगर बनना चाहती हैं और नई बच्ची हैं जो शादियों पे जाना चाहती हैं, तो ये आदतें अपने अंदर ना अपना लें कि अपने 2-4 सूट, कोशिश तो सारे ही करें, लेकिन अगर ऐसे फैंसी सूट जो आप पहन के जाना चाहती हैं या जो मौसम चल रहा है ना गर्मी का, उस लिहाज से जो भी कपड़े आपने ऐसे बनाए हुए हैं कि आप किसी के घर जा रहे हैं या आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो इस तरह के 2-4 सूट ना प्रेस करके रखा करें, ताकि कभी भी आपके हस्बैंड का दिल कर जाए कहीं बाहर जाने का, कोई सरप्राइज़ देने का, तो आप ना 10 मिनट में तैयार होकर खड़ी हो जाएँ। यकीन करें हस्बैंड बहुत खुश होते हैं इस आदत से, ये आदतें छोटी-छोटी अपना लेने से ना बहुत फ़ायदा होता है। उसी तरह बच्चों के भी कपड़े आप 2-4 सूट प्रेस करके रखते हैं, और अगर ये हैबिट्स बना लेते हैं ना, तो बड़ा ही काम ईज़ी हो जाता है, और हमारी साइड पे तो वैसे ही लाइट का बड़ा मसले-मसाइल चलते हैं। पता नहीं होता कि किस टाइम पर लाइट बंद हो जाएगी, और ये भी मैं इनकी फ्रॉक निकाल कर देख रही थी, आयशा की पहले जब मैंने ली थी ना, उस टाइम पर ये बड़ी थी, तकरीबन ये 1 साल होने वाला है, दिसंबर में मैंने परचेज़ की थी। और अब माशाल्लाह बड़ी हो रही हैं, तो मैं यही देख रही थी कि इनका साइज़ अब माशाल्लाह सही आएगा। पहले इनका ये साइज़ थोड़ा-सा बड़ा था। तो जी बस जब आपको कहीं जाना होता है ना, तो 2-3 दिन पहले, ये भी बड़ी अच्छी टिप एंड ट्रिक्स है कि आपने अपनी सारी चीज़ों को पहले से मैनेज कर लेना है। मेरी आदत है मुझे कहीं जाना हो ना, तो मुझे बस फ़िक्र होती है कि मैं एक-एक चीज़ 2 दिन पहले तैयार करके रख लूँ। किसी के पास कोई चीज़ नहीं है बच्चों की, तो मैं पहले से परचेज़ कर लूँ, या कपड़े वग़ैरह अगर वॉश करने ही है, कोई भी चीज़ होती है ऐसा बच्चों के साथ में, तो आप पहले से तैयारी कर लेना, आपके सारे काम बड़े ईज़ी हो जाते हैं। और हर चीज़ आपके टाइम टू टाइम हो जाती है, टाइम से आप चले जाते हैं। और यहाँ जी मैं अपनी ड्रॉर्स भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन से इसकी भी डस्टिंग वगैरह नहीं हुई थी। तो यहाँ मैं रखती हूँ, पहले तो यहाँ जब आयशा नहीं थी, यहाँ मेरी दवाइयाँ और ऐसी चीज़ें होती थी जो मेरी लिए, जो मैं रात में क्रीम वगैरह यूज़ करनी है, कोई भी ऐसी चीज़ें जो होती थी ना मेरी ज़ाती, तो वो मैं यहाँ रखा करती थी। लेकिन ये पूरी भरी हुई होती थी और अब जब से आयशा हुई हैं, कुछ भी नहीं यहाँ होता है, इनकी चीज़ें होती हैं। और ये मैं आपको एक आइडिया दूँगी कि देखिए, महँगे-महँगे ऑर्गनाइज़र लेने की क्या ज़रूरत है। सिंपल सा ये इस तरह के जो थोड़े से ना सॉलिड से आते हैं ना किसी भी चीज़ के, ये बॉक्स होते हैं। ये तो मेरे बच्चों के जो आते हैं ना सूट वगैरह, उसका ही डब्बा है। तो मैं ये कि ज़रा सॉलिड होते हैं, तो फिर आप इनको आप ऑर्गनाइज़र बना सकते हैं ईज़ी कोई भी चीज़ रखने के लिए। जैसे कि मैंने इसको ना इस ड्रॉअर में रखा हुआ है, जिसमें मैं आयशा के ना डायपर और वाइप्स वगैरह रख लेती हूँ, या फिर मैं इसके अंदर जो भी मेरी ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा यूज़ की होती हैं, सिंपल, वो मैं इसके अंदर रख लेती हूँ, ताकि ईज़ी, अब इसको आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही मेरे पास बहुत अच्छे-अच्छे महँगे जो सूट आते हैं ना, उनके डब्बे बहुत, मतलब कह रही हूँ ना, उनका जो गत्ता है ना काफ़ी सॉलिड है, उसको मैं फेंका नहीं। उनको भी मैंने अपने मेकअप के लिए और चीज़ों के लिए मैं इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ कि क्या ज़रूरत है फिर इतने महँगे-महँगे। भई सलीका-मंदी इसी में ही है कि अपने शौहर की जो भी इनकम है उसको देखते हुए अपने खर्चों को ना कम से कम करें। इस महँगाई के दौर में ना ऑलरेडी इतना महँगी, हर चीज़ इतनी महँगी हो गई है कि बच्चे वालों के लिए तो हर चीज़ बहुत से दूर होती है। तो इस छोटी-छोटी चीज़ों को आप अपने घर में ऑर्गनाइज़ करना सीखें, जब अल्लाह ताला दे तो फिर कर लें, लेकिन ये है कि इस तरीके से आपकी यही डॉल एक जो है ना ऑर्गनाइज़ हो गई है, अच्छी लग रही है।
सलीका लग रहा है इसमें, और आप आँख बंद करके भी वो चीज़ को उठा सकते हैं ना, इस तरीके से रूम क्लीन हो गया, साफ-सुथरा हो गया। तो इस तरह टाइम टू टाइम ना 10 मिनट हैबिट से ना आप अपने पूरे घर को इसी तरीके से साफ कर सकते हैं। आज एक रूम कर लिया, अगले दिन दूसरा रूम कर लिया। इस तरीके से आप थोड़े-थोड़े दिन बाद करते हैं ना, घर में खैर व बरकत आती है, घर भी जन्नत बनता है, रिज़्क में भी इज़ाफ़ा होता है, घर में सुकून होता है। घर में जब आप सफाई रखते हैं ना, तो घर में सुकून होता है, आपको खुद को बहुत अच्छा लगता है। एक्टिव एंड हेल्दी फील करती हैं और अच्छा लगता है। इसी तरीके से कम टाइम में आप अपने घर को मैनेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और ये बस इतना ही छोटा-सा मेरा व्लॉग है आज का, और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी लाज़मी प्रेस किया करें। व्लॉग कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। जो सपोर्ट करें उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।